सजा दें, सिला दें, बना दें, मिटा दें, मगर वो कोई फैसला सुना दे। जब भी किसी फैसले में हद से ज्यादा देर होती है तो पीड़ित की ओर से यही कहा जाता है कि चाहे जो भी फैसला हो लेकिन फैसला हो जाए। पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व बीएसपी सांसद उमाकांत यादव के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले तो 1995 के केस में उन्हें 2022 वाली घटना के 27 साल बाद सजा मिल सकी। सजा में इतनी देर हो गई कि एक पीढ़ी पैदा होकर जवान हो गई, लेकिन अब वही सजा सिर्फ 3 साल बाद ही हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव को बड़ी राहत देते हुए जीआरपी सिपाही के हत्याकांड में मिली उम्र कैद को निलंबित कर दिया। यानी उमाकांत यादव को उनके गुनाहों की सजा तो मिली, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने पलट दिया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली उमाकांत की सजा सस्पेंड करते हुए आदेश दिया है कि उनके खिलाफ निचली अदालतों में चल रही सजा और जुर्माना दोनों निलंबित किए जाते हैं। हाई कोर्ट से मिली इस बड़ी राहत के बाद बाहुबली उमाकांत यादव न सिर्फ जेल से जल्द रिहा हो सकते हैं, बल्कि वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। उमाकांत की सजा निलंबित करने वाला फैसला खासा दिलचस्प है। पूर्वांचल के पूर्व बीएसपी सांसद उमाकांत यादव को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उमाकांत यादव को यह राहत दी है। आपको बता दें 30 साल पहले सागन जंक्शन पर जीआरपी हत्याकांड के मामले में सीबीसीआईडी ने उमाकांत समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए मछली शहर के पूर्व बीएसपी सांसद उमाकांत यादव समेत 7 लोगों ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में उमाकांत की तरफ से हाई कोर्ट में जमानत के लिए एक याचिका दायर की गई थी। हालांकि तभी से उमाकांत यादव जौनपुर की इसी जिला जेल में बंद चल रहे हैं। बीते 13 अगस्त को हाई कोर्ट ने उमाकांत की जमानत याचिका पर विचार करते हुए उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें राहत दी। हाई कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों पर जमानत दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जमानत के दौरान उमाकांत यादव अपनी किसी भी चल या अचल संपत्ति को प्रभावित नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह अपनी किसी भी संपत्ति पर किसी भी तरह का भार नहीं डालेंगे और शाहगंज थाने में जाकर उमाकांत यादव हाजिरी भी लगाएंगे। हालांकि 27 अगस्त को उमाकांत की तरफ से एक नई याचिका कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। उमाकांत यादव को जिस मामले में 27 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट से सजा हुई और 3 साल बाद अब हाईकोर्ट ने जिस सजा को निलंबित कर दिया, उस घटना को लोग अब तक नहीं भूले। बात 4 फरवरी 1995 की है। जौनपुर के शाहगंज इलाके में जीआरपी के एक सिपाही ने उमाकांत यादव के ड्राइवर को रेलवे स्टेशन पर किसी से झगड़ा करते हुए पकड़ लिया। जीआरपी सिपाही अजय सिंह उसे अपने साथ जीआरपी चौकी ले आया। एफआईआर के मुताबिक अपने ड्राइवर को छुड़ाने के लिए उमाकांत यादव ने हथियारबंद समर्थकों के साथ जीआरपी चौकी पर धावा बोल दिया। इस हमले में गोली लगने से सिपाही अजय की मौत हो गई और एक सिपाही घायल हुआ। 8 अगस्त 2022 को कोर्ट ने उमाकांत यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन इस सजा के खिलाफ उमाकांत यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने 13 अगस्त को उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। 27 अगस्त को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जीआरपी वाली घटना में उमाकांत की उम्र कैद और जुर्माना दोनों सस्पेंड किए जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने बाहुबली उमाकांत यादव ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए सजा निलंबित करने की अपील की थी। हाईकोर्ट में उमाकांत की ओर से कहा गया था कि पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब के केस में भी ऐसा हो चुका है। नवजोत सिद्धू के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिसाल मानते हुए उसका हवाला दिया गया। हालांकि सरकारी वकील ने उमाकांत यादव को किसी भी तरह की राहत न देने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि उमाकांत यादव की जमानत के साथ ही यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता की सजा और निचली अदालत द्वारा उसे दी गई सजा पर जब तक फाइनल फैसला नहीं हो जाता तब तक सजा निलंबित रहेगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब एक बार फिर बाहुबली उमाकांत यादव के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो चुका है। हालांकि जेल से रिहाई के लिए अभी उन्हें दूसरे मामलों में जमानत लेनी पड़ेगी, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें अब तक की सबसे बड़ी राहत मिली है।
पूर्वांचल के बाहुबली उमाकांत यादव जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के भादी गांव के रहने वाले हैं। 1991 में पहली बार वो बीएसपी के टिकट पर जौनपुर की खुटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और विधायक बने। 1993 में सपा बसपा गठबंधन में दूसरी बार खुटन से जीते। 1996 में सपा और बसपा का गठबंधन टूटा तो उमाकांत ने बीएसपी छोड़ दी। इस बार सपा के टिकट पर तीसरी बार जौनपुर की खुटन विधानसभा सीट से विधायक चुने गए, लेकिन 2002 के विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2002 में भी उन्होंने खुटन विधानसभा सीट से बीजेपी जेडीयू गठबंधन के जरिए किस्मत आजमाई। इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2004 में एक बार फिर बीएसपी में वापसी की। 2004 में उमाकांत यादव ने जौनपुर के मछली शहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। जेल में रहते हुए बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी को हराया था। उमाकांत यादव ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट से यह कहा था कि वह लोकसभा सदस्य के साथ ही 3 बार के विधायक रह चुके हैं, ऐसे में वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके आधार पर कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करते हुए जौनपुर की जिला अदालत द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा और जुर्माने को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल हाई कोर्ट द्वारा मिली उमाकांत को यह राहत बड़ी मानी जा रही है। ऐसे में उमाकांत के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें उमाकांत यादव अभी भी जौनपुर की इसी जिला जेल में बंद चल रहे हैं। कुछ अन्य मामलों में अभी उन्हें जमानत मिलना बाकी है। उनके अधिवक्ता दिनेश कुमार यादव ने टीवी9 को बताया कि अन्य मामलों में जमानत मिलने के बाद पूर्व सांसद जौनपुर की जिला जेल से रिहा हो जाएंगे। फिलहाल उमाकांत को मिली हाई कोर्ट से ये बड़ी राहत चर्चा का विषय बन गई है। हाई कोर्ट का फैसला उमाकांत के लिए एक संजीवनी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि बाहुबली उमाकांत यादव हाई कोर्ट से मिली इस बड़ी राहत के बाद जौनपुर की जिला जेल से बाहर कब निकल पाते हैं। अजय पांडे, टीवी9 भारतवर्ष, जौनपुर।